तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस टेंस का। ठीक है, टेंस में सबसे बड़ी चीज़ चेंजेस किसमें आती हैं? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में, है ना। सिंगुलर प्लूरल बता दें सबसे पहले। वैभव बताएगा सिंगुलर प्लूरल, याद है? हाँ बोलिए। वेरी गुड। प्लूरल में प्लूरल। हाँ बोलने दो, उसको हो गया। आई यू दे वी। हाँ ठीक है। ही सी इट। इट। और कोई एक आदमी का, है ना, किसी का भी पर्सन या किसी का भी नाम है। प्लूरल में क्या होता है जी? आई वी यू दे। हाँ, आई वी यू दे। और एक से क्या होगा? एक से ज्यादा नाम ना सर। आप बोलिए, नाम के अलावा क्या एक चीज हो सकता है? ये क्या होते हैं? अब इसको भी पढ़ते जाओ। आई ही सी इट, आई वी यू दे। बताओ प्रखर, ये क्या है? क्या है? वही तो बताना है। ये सिंगुलर और प्लूरल क्या है? एक्चुअल में हम सिंगुलर प्लूरल तो पढ़ लेते हैं, ये है क्या? बताए कोई। ये तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब तो शुरुआत ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब तो वो है इज एम। हाँ, अब अंश से पूछ लो, अंश बताएंगे। बताओ अंश। और किसी को, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मालूम हो ये क्या है? अभी आप जैसे ही बताओगे तो आप लोग कहोगे हाँ यही होता। ये है अपना प्रोनाउन। भूल गए सब? कल ही पढ़ा। प्रोनाउन जो होता है सर्वनाम। सर्वनाम की डिफाइन बताएंगे बाबू। बताओ बाबू, याद करके आए हो ना? Pronoun is a word that instead of a noun. मतलब इसके हिंदी क्या कह रहा है? प्रोनाउन वो होते हैं जिनकी जगह में नाउन यूज होते हैं। प्रोनाउन ये होते हैं जिनकी जगह में नाउन नहीं, नाउन की जगह में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, है ना। देखिए, जैसे सपोज दैट एकदम अच्छे से समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने किसी के बारे में बात की, मान लो वैभव के बारे में बात की। वैभव एक अच्छा लड़का है, ठीक है ना। अब वैभव का नाम बार बार मैं यूज नहीं कर सकता, इस कारण से वह लगेगा। यही दे है ना। दे का ही बेटा, ये ही है, लड़का है। सुना सर। हाँ, दे बहुत सारे लोग। दे जब होता है, दे का मतलब होता है वे में जब हम नहीं जानते हैं कौन कौन खड़े हैं। दे मतलब वे और वह मतलब ही। हाँ, ही का लड़के के लिए यूज कर। अगर किसी लड़के के बारे में बात चल रही है तो लड़के के लिए ही लगेगा। लड़की के बारे में बात चल रही है तो लड़की के लिए सी लगेगा। तो शी वो तो मुझे पता है, लेकिन हिंदी में शी का मतलब क्या होता है? वह दोनों का वही होता है। हाँ, लेकिन ये जेंडर बताता है ना कि लड़का होगा कि लड़की होगा, वो ही और शी बताता है। तो समझ गया प्रोनाउन का ही। लड़का मतलब ये हाँ लड़का लिखा है। ठीक है ना। प्रोनाउन तुम्हारे में भी आना है वैभव, तो समझ गए आज से कि ये क्या है प्रोनाउन में। प्रोनाउन क्वेश्चन है। हाँ, अगर किसी का नाम, अगर किसी को हम नहीं जानते हैं हाँ, तो क्या ही शी तो जेंडर नहीं जानते हैं। अगर आप मान लीजिए आप किसी का नाम नहीं जानते हैं तो पहले तो नाम पूछना पड़ेगा, है ना। नाम पूछ सकते हो, और नाम के अलावा नहीं तो वह का यूज कर सकते। अगर लड़का आपको दिखा तो वह अच्छा लड़का था। वह जैसे मान लीजिए आप किसी के बारे में बात करो, अंश को नहीं जानते हो तो अंश को यही बोलोगे ही इज गुड मैन, वो अच्छा लड़का। जेंडर तो जानना पड़ेगा ना, फिर कुछ भी नहीं जानते ईट लगा दो। जब कुछ ही नहीं जानते हो तो आप क्या लगा सकते हो? हाँ, इट लगाएंगे ना। हाँ ईट लगाएंगे। ठीक है, प्रोनाउन की तुम लोग कहानी क्या है? वे क्या होता है? अब तुम लोग 8वीं वाले बच्चे हो तो 8वीं वाले बच्चे बताएंगे, है ना। स्वास्तिक और अंश को सब कुछ मालूम है, ये मान के चलना। बताओ प्रोनाउन में कि क्या क्या चीजें होती हैं। अपन ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा होगा। मैं बताऊं? ना जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स, हाँ रिफ्लेक्सिव इसको याद है। पोजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव में बताओ। पोजेसिव हाँ, आई आई तो था ही। तो वो होता है मी, माइन, अवर, मी, माइन, आर्स। हाँ, और क्या होता? योर्स। हाँ। ये सब क्या है? अभी आपको पर्सनल बस में बता दो। सर इसकी डिग्री 4 होते हैं।
ठीक है ना, इतना बस बता दो आप लोग। डिक्लेरेटिव प्रोनाउन एक होता है, जब पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़ लो, pronoun। ग्रामर ही पढ़ रहे हो तो। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आएगा छोटा सा बताएंगे, फिर इसके बाद टेंस और वॉइस में घुस जाएंगे। प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में 3 चीजें होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा अंश? आई। हाँ, इसमें से लेना है बेटा, इनमें सब में। इसमें हाँ, ही आएगा। वेरी गुड, ही यहाँ शिफ्ट हो गया। अब फर्स्ट में इट आएगा, वेरी गुड। आई और वी बस आता है, ये 2 चीजें आएंगी तो आपका ये आएगा फर्स्ट में। कौन सा? सी वगैरह इसमें सब। देखो 2 ठो याद कर लो बस, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन, यू हो गया तुम्हारा सेकंड पर्सन, बचा हुआ सारा इसमें फिट कर दो, बचा हुआ सारा। ही का क्या होगा? ही का वो हिम। अरे अभी तो पढ़ ले, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लो ना कि एक्चुअल में होता क्या है, तब ना आगे की तरफ करोगे किसका क्या। ऑब्जेक्टिव केस नहीं देख रहे हैं अभी, अभी सब्जेक्टिव केस देख रहे हैं। ही, सी, इट, जितना भी आपका आ गया, दे वगैरह। फर्स्ट का मतलब होता है हिंदी में अगर जानो तो मैं, मेरा, मुझको। मैं, मेरा, मुझको, है ना, जितना भी मतलब कि हम होते हैं ना। और हम, हमारा, हमको, हम, हमारा, हमको, इन सब का। यू का मतलब तुम, तुम्हारा, आपको। समझ गए, तुम, तुम्हारा, आपको। अब यहाँ से अगर आपको कभी भी ना भूलेगा, जो अपने लिए यूज कर सको वो फर्स्ट पर्सन है। जो केवल व्यक्ति को जानते हो, अगर इधर साइड पे इसको प्रखर को, तो यू के लिए यूज करो। मान लीजिए यहाँ पे जितने भी लोग बैठे उनके अलावा अगर तीसरे की बात की जाए, दुकान साइड वालों की, तो वो तीसरे पर्सन पे आएंगे, ना मेरा ना आपका, वो तीसरे वाले पर्सन का। हाँ, तीसरे वाले की बात करते, ये छोटे बच्चों का था, अभी तक हम ये छोटे बच्चे। कंपैरेटिव में क्या होता है? एस लगता है ना, ई आर वाला, वहाँ डिग्री में ले गए डायरेक्ट बात में। पूछ रहा था, हाँ, मुझे एक डाउट था। ई आर जिसमें लग जाए। चलिए अब आते हैं मेन हेल्पिंग वर्ब में। सिंगुलर प्लूरल सबको क्लियर है, ठीक है ना। प्रोनाउन तो ऐसे ही पढ़ा दिया इन बच्चों के कारण कि प्रोनाउन जान लो, पर आप लोगों को भी जानना जरूरी है ना। पहले इधर हो जाए फिर बुक से पढ़ाएंगे। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन देखना पड़ेगा तुम्हारे में है कितने, बहुत सारे होते हैं प्रीपोजिशन, 54 होते हैं, देखना पड़ेगा कि आपकी बुक में है कितने। हाँ, तो उसके हिसाब से देखेंगे, है ना। प्रीपोजिशन की भी वो जल्दी हो जाएगा, उसको हिंदी वर्जन पे। हाँ, 6 तो पार्ट है, 6 पार्ट के अंदर 54-55 होते हैं, तो देखना पड़ेगा कौन कौन। आ जाओ मेन, एक चीज बस पढ़ लो आप लोग, हेल्पिंग वर्ब, तो इससे आप क्या क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। टेंस होगा, वॉइस होगा, नरेशन होगा, मोडाल होगा। क्या होता है? मोडाल होगा, हाँ, सब कुछ खत्म। एक टेंस से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, एक टेंस बस जान लो। और टेंस में भी ज्यादा जरूरत नहीं है हेल्पिंग वर्ब, केवल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में बताइए टेंस के कितने प्रकार होते हैं? टेंस के हाँ। 4। वेरी गुड, कहाँ से पढ़ के आए हो? आप ही। हैं? 3 होते सर, 3 है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। मेरे को ही गलत बताओगे तो मारूंगा झापड़। मजाक कर रहा था। चलो यहाँ से प्रेजेंट का बताओ। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो। अरे बेटा इस पे हेल्पिंग वर्ब करना, तुमको दो साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मारूंगा झापड़ फिर। पास्ट में बहुत आएगा ना। चलो तुम लोग शायद किसी को याद नहीं है, तुमको याद है? हाँ, डिड, ये देखो इसको याद करवाते हैं तो वैभव को याद है। इसमें बताओ वैभव, बताऊं? शॉल और शैल बी और वो। अब बेटा वो प्रेजेंट में पहले आप सिंपल का दे रहे हो, ये किसका है? सिंपल का। सिंपल है, समझ रहे हो? सिंपल की हेल्पिंग वर्ब यहाँ तक है। एस और यस वाला कॉन्सेप्ट अलग है, उसको इससे रिलेट नहीं करेंगे। आ जाओ कॉन्टिन्यूअस पे बताओ। कॉन्टिन्यूअस, हाँ जी बिल्कुल, इज, एम, आर। बताओ अंश, इसमें क्या लगेगा पास्ट में? हाँ, याद नहीं किए हो? वॉज, वर। शॉल बी, विल बी। हाँ, विल बी। जब आप लोग जानते हो कि हमेशा ये काम करेगा, अभी से लेकर के जब तक पढ़ो, इसको तो कम से कम याद कर लो। परफेक्ट में आ जाओ। हाँ,
हैज और हैव हैड, हैड इसमें हैड। अब इसमें कोई बता दो। बीन लग जाएगा। ना जी, बीन नहीं, तो शॉल उसमें, बीन हैड विल बी। अरे शॉल हैव विल हैव मैं तो नहीं बोला सर, कब बोल दिए? मैं ही बोला, यही लोग गलत बोल रहे हैं। चलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे आ जाइए। किसी को परफेक्ट नहीं याद है? थोड़ा बहुत हैड है, वेरी गुड। बीन लगेगा, हैव लगाओ चाहे हैज लगाओ, उसके साथ क्या लगेगा? बीन लगेगा। इसमें भी हैड के साथ क्या लगेगा? बीन लगेगा। इसमें भी शॉल हैव है ना, और या तो विल हैव और उसके साथ एक चीज लगाओगे, क्या? बीन। कितने अक्षर हैं मुश्किल से? चार है ना, 3 उधर के 3 इधर के 3 इधर के 3 इधर के, बस खत्म। टेंस यहाँ से खत्म हो जाता है। इसको याद कर लो, मतलब एकदम। हाँ, मतलब आपने 80% काम टेंस का कर लिया है। 80% टेंस का, 80% नरेशन का, 80% उसका। अगर आप लोगों ने ये याद किया तो बस उसमें ये आप पता करना कि कौन किस में क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट यहीं से खत्म हो जाएगा। अब चलो आ जाओ, इनमें भी ये तो कहानी इसकी हो गई हेल्पिंग वर्ब की। 2 चीज पे टिका हुआ है टेंस, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में। वर्ब की कहानी किसको याद है? शांति रहो, नहीं मैच खिला देंगे अभी। वर्ब में बताओ, चलो किससे आता है? हाँ, वर्ब मुझे आता है, मतलब जो वर्ब क्रिया। यहाँ से ध्यान से पढ़ना, फिर है ना, ध्यान से। चलो 2 होते हैं कॉन्टिन्यूअस। पहले कॉन्टिन्यूअस से शुरुआत करता हूँ जो इजी है ना। चाहे वो परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसके वर्ब के साथ क्या लगता है? है ना, के साथ ing लगता है। ये कितने हो गए यहाँ से कंप्लीट? ये 3 यहाँ और 3 यहाँ, कहानी खत्म 3 की वर्ब की। ठीक है, अब बचा कौन? परफेक्ट। परफेक्ट के साथ क्या लगता है? कोई भी परफेक्ट हो, वर्ब के साथ क्या लगेगा? वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। ऑलवेज क्या लगती है? थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये बचता है थोड़ा सा, यही थोड़ा दिक्कत डालता है ना, ये थोड़ा दिक्कत करता है। पहले फ्यूचर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फ्यूचर का सिंपल का, फ्यूचर सिंपल क्या कहता है? सिंपल सा कहता है कि वर्ब के साथ कुछ ना लगाओ, नॉर्मल वर्ब होगा, है ना, वर्ब बस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मतलब कोई भी वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे। फ्यूचर का सिंपल चला गया। अब बचे 2 लोग, यही 2 सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारी करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट और पास्ट ही दिक्कत करता है, इसके अलावा सब का कॉन्सेप्ट क्लियर है। कुछ नहीं सोचना है, कॉन्टिन्यूअस हुआ या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो अब वर्ब के साथ ing लगेगा। अगर इसमें हो तो देखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ बीन की पहचान है, और जिसमें बीन नहीं लगा वो मतलब कॉन्टिन्यूअस है। जिसमें बीन नहीं लगा है वो कॉन्टिन्यूअस है, और जिसमें बीन लगा है वो क्या है होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ing दोनों के साथ लगाना है। यहाँ पे आ जाओ, परफेक्ट में क्या है? वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। परफेक्ट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर का सिंपल भी क्लियर करता है। मेन जहाँ पे आता, केवल ये 2 लोग आपको परेशान करेंगे। आप बताओ किसको याद है? प्रेजेंट का सिंपल का थीम किसको याद है? डू डज हेल्पिंग वर्ब बेटा। वर्ब की कहानी, हाँ हाँ, प्रेजेंट में प्रेजेंट ही ना होगा। चलो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं, बिना स्ट्रक्चर के आप लोग नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट, हाँ तो बताओ फिर। फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हाँ सर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब कहाँ गई? वर्ब, हाँ। वर्ब में इसमें भी क्या रहता है? फर्स्ट फॉर्म रहती है। सर पढ़ाई थी ऑब्जेक्ट है। मुझे। पढ़ा तो 2 सालों से यही रहे हैं, तब भी नहीं बन रहा है। अब इसमें भी वर्ब की क्या आ गई? फर्स्ट फॉर्म आ गई। लेकिन इसमें एक चीज आप कहोगे कि इसी के साथ मैं लिख दिया होता तो क्या चला जाता, पर इसमें थोड़ी सी चेंजेस है। जानते हैं क्या चेंजेस है? केवल एक जगह चेंजेस है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में हुआ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में होता है तो वर्ब के साथ क्या लग जाता है? एस या
ईएस। इतना बस कॉन्सेप्ट अलग होता है इसका। सिंगुलर। अब इसमें फंसोगे तुम लोग, जानते हो किसमें पढ़ोगे? ही कट वेजिटेबल। ही कट्स रुको। होगा सर। हाँ हाँ, ये वाले में नहीं फंसोगे। यू कट वेजिटेबल। अब बताओ, रुको एक कॉन्सेप्ट और सिखा दूं तुम लोगों को। प्रेजेंट तो हो गया, पास्ट का सिंपल बताओ। पास्ट पास्ट का सिंपल बताओ। सब्जेक्ट प्लस देखो सब्जेक्ट, अब इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, सुन लो पहले। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है किसमें आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, किसमें आपको नहीं लगाना है, यहाँ पे आप फंसोगे। हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। अब कैसे पता लगेगा किसमें हेल्पिंग वर्ब है, किसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है? यही फंसाता है सबसे ज्यादा पास्ट का कॉन्सेप्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कट, कट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? कट। थर्ड फॉर्म भी कट। पहले तो ये हो गया कि तुम्हारा कौन सा पास्ट का ये सिंपल भी कैरी कर रहा है। सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाए और ऑब्जेक्ट लगाए। ये क्या कहता है? यहाँ पे सब्जेक्ट लगाए, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें अगर कहना चाहिए तो हेल्पिंग वर्ब किसमें नहीं रहती? अफर्मेटिव में। अब कहोगी अफर्मेटिव वाला कॉन्सेप्ट कौन है भाई? अफर्मेटिव वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है? हाँ, जब आपको ना की बात ना हो, जैसे मैं कुछ सब्जी नहीं काटता, अगर ये चीज नहीं है, क्या मैं सब्जी काटता हूँ, अगर ये दोनों चीज क्वेश्चन पूछा ना जाए और कहीं नहीं की बात आ जाए तो आप समझ जाओ। इंट्रोगेटिव और निगेटिव दो सेंटेंस नहीं हो। अफर्मेटिव इसमें भी फंसा लेता हमारा। इस पे अगर समझो, ही कट वेजिटेबल। अब देखो ये निगेटिव नहीं है, क्यों नहीं है निगेटिव? कौन बताएगा? नॉट नहीं नॉट है, नहीं लगा है, नहीं है, कुछ भी नॉट के अलावा। इंट्रोगेटिव नहीं है, क्यों नहीं है इंट्रोगेटिव? क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है ना, तो कौन बचा फिर? बचता कौन है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव फंसता है। अफर्मेटिव क्या कहता है? मैं हेल्पिंग वर्ब कैरी नहीं करूंगा, तो ये हेल्पिंग वाला कॉन्सेप्ट हट गया। सब्जेक्ट हुआ यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कट और वेजिटेबल। अब फंस जाता है इंसान। इसका कभी भी कोई आज तक इलाज नहीं हुआ है, यही बताना था। इसका इलाज नहीं है। यू कट वेजिटेबल आपका पास्ट में भी आ जाएगा, आपका प्रेजेंट में भी आएगा। यहाँ से चीजें फंस जाती हैं। अब आप इसका कैरी नहीं कर सकते, फ्यूचर में सॉल्व भी रह जाएगा। हेल्पिंग वर्ब लेके आता है फ्यूचर। इसीलिए प्रेजेंट को मैंने कहा कि सब कुछ आसान है, प्रेजेंट का सिंपल और पास्ट का सिंपल बस खत्म है। अब पास्ट के सिंपल में अच्छे ये बताओ, अफर्मेटिव वाला भी तुम लोग नहीं जानते हो। पढ़ना ये तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का, है ना जी। अफर्मेटिव की पहचान कैसे होगी? जैसे मैं हिंदी में लिखूं, इंग्लिश में आई एम गोइंग टू, लो तुम्हारा जापान ही कर दिया। अब बताओ अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव? हाँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो बचा कौन? अफर्मेटिव। सिंपल की पहचान इसकी है। कहाँ हेल्पिंग वर्ब एम है तो क्या जरूरी है कि मैंने वही दे दिया है? अब देखो इसमें भी पास्ट बस में समझ लो, पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चालू है, उस पर फ्लैश लाइट बस बंद हुई है। पास्ट में जैसे देखो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होती है। आप लोग तो समझ लो जिनको जरूरत है ना। बाबू लोग एक बार नहीं भी समझेंगे तो चल जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब की समझ नहीं रहो तो क्या बोलूं, मानना स्टार्ट कर दूं? और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे मान लीजिए मैंने कहा शी रीड बुक, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये अफर्मेटिव का केस है, किसको किसको पता चला अफर्मेटिव का है? सभी को पता चल गया होगा आप, है ना, क्योंकि इसमें नॉट की एंट्री नहीं है और ना तो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आराम से अंश आवाज इधर साइड पे आएगी। अब ये देखो, ठीक है। अब मैं इसमें मान लो लिख देता शी डिड नॉट
रीड बुक। तो सर पता बुक। चल रहा है इंट्रोगेटिव, अरे ठीक मतलब है कि ना? निगेटिव। अब ये बताओ, कई लोग कहते हैं ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव में होती है, नहीं सब में होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है पूरे पास्ट के सिंपल में होती है। ये बताओ डिड किसका सेकंड फॉर्म है? डू का। इसमें भी सेकंड फॉर्म आ गया ना। सेकंड फॉर्म आपका साथ पूरे पास्ट में नहीं छोड़ेगा। पास्ट के किस में? सिंपल में आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बस डिड की एंट्री कहाँ पे करवाई जाती है? नॉट में और इंट्रोगेटिव। इसी को अगर आप क्वेश्चन मार्क बनाओ तो डिड ये यहाँ चला जाएगा, बाकी एटीज रहेगा। शी नॉट की जरूरत है नहीं इंट्रोगेटिव में। डिड शी रीड बुक? शी रीड बुक हो जाएगा। बस अफर्मेटिव में आएगा तो नॉट हट जाएगा। इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में कुछ नहीं, अफर्मेटिव में कुछ भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा तो। अच्छा फिर ये वो हो गया है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हो गया।